चाहता हूँ आप लोग एक एक करके अपने बारे में बताएं और फिर फिल्म से जुड़े जुड़े सवाल वो आगे पूछें। ओके। फिल्म में मुझे लगता है हीरो को सबसे पहले बात करनी चाहिए। सर आप बताइए सबसे पहले। जी, प्रेम जोगी की तरफ से मैं प्रणाम एक बार और करता हूँ। और प्रेम जोगी बहुत अच्छी पिक्चर है, आप लोग देखिएगा ज़रूर। पिक्चर 16 तारीख से शूट होने जा रही है और मई जून में रिलीज़ भी हो सकती है। जैसे जितना ही जल्दी हम लोगों की शूटिंग होगी उतना ही जल्द आप लोगों के बीच में भी आएगी। पिक्चर बहुत अच्छी है, हम तो चाहेंगे कि इसके बारे में आप बताएं तो बेहतर है। जी नमस्कार। बंगाली में पूछना है तो शिवा उसको सवाल पूछना। हाँ जी, नमस्कार, मेरा नाम विनोद बरई है और मैं इस फिल्म में निर्माता की भूमिका निभा रहा हूँ। और ये इस फिल्म की कहानी मुझे इतनी अच्छी लगी थी, जब कवच जी ने कहानी सुनाई थी तो मुझे लगा कि इस फिल्म को करना चाहिए। और हमने फिर अपना एक ग्रुप बनाया, प्रोड्यूसर्स मतलब लोगों का, जैसे जुगाड़ ग्रुप होता है उस तरह से हम ये जुगाड़ से फिल्म बना रहे हैं, ठीक है। और हमने फिर संपर्क किया मनन जी से, कई सालों से इन्हें ये भी फिल्म नहीं किए थे, तो हमने कहा कि आइए हम लोग फिर से जो है आपका स्वागत करते हैं। बीच में इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, एक्सीडेंट वगैरह हो गया था, तो 3-4 से इंडस्ट्री से बाहर थे, ये नहीं आए। तो अभी इनको बुलाया गया, अभी कर रहे हैं, अभी देखते हैं कुछ अच्छा ही होगा। और फिर ग्लोरी जी हैं, अब इसके आगे का जो ग्लोरी जी बताएंगी। ग्लोरी बताइए फिल्म के बारे में, अपने किरदार के बारे में, बाकी लोगों के बारे में। मैं सबसे पहले बोलूँगी कि पिछले 3 साल से मैं एक्टिंग कर रही हूँ और उस हिसाब से जितने भी कैरेक्टर्स किए हैं ये बहुत ही अलग और बहुत ही प्यारा कैरेक्टर मेरे लिए लिखा है मनोज पांडे जी ने, जिसमें कि मैं वन साइडेड प्यार करती हूँ। और मैं जिस जगह पे मुजरा करती हूँ या जिस जगह से बिलोंग करती हूँ उस जगह के बहुत सारे फीलिंग्स है एक फ़ीमेल में कि हम लोग प्यार नहीं कर सकते, हम शादी नहीं कर सकते, हम घर नहीं बसा सकते, और इतने सब क्वेश्चन होते हुए भी मुझे प्यार हो जाता है हीरो से। बट ये प्यार ऐसा है जो कि सक्सेसफुल नहीं हो पाता है और बाद में मैं वही प्यार के लिए अपनी कुर्बानी दे देती हूँ। तो मुझे लगा कि बहुत प्यारा मैसेज है, क्योंकि बहुत सी लड़कियां हैं, चाहे हम इंडस्ट्री की हों चाहे कहीं के भी हों, कि हम लोग के मन में है, चीज़ें आता है। बीइंग आइटम डांसर मैं भी चीज़ें फेस करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये प्यार करने का हक सबको होता है, भले ही वो एग्जीक्यूट हो या ना हो। तो ये हक सब लड़कियों को है प्यार करने का। और प्यार का मतलब ये नहीं होता कि शादी ही हो, कभी कभी प्यार का मतलब त्यागना भी होता है। तो ये मुझे मेरे स्टोरी से मुझे पता चला है। आप रियल लाइफ में मतलब जो आइटम सॉन्ग है, कास्टिंग उस तरह का हुआ कि एक नर्तकी है और एक प्रोस्टिट्यूट है। ग्लोरी, एक्चुअली क्या आपकी पर्सनल लाइफ में भी कभी त्याग दिया है आपने इस तरह से? हाँ, सब लोग मुझे ही त्याग के चले जाते हैं। हाँ, एक्चुअली त्यागना इन द सेंस, पहली बात तो मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मैं 10 ईयर से आइटम सॉन्ग कर रही हूँ। आज की तारीख में जब मैं काम के लिए बात करती हूँ किसी को कि मुझे काम चाहिए, मैं एक्टिंग करती हूँ, तो लोग, इंडस्ट्री के लोग मुझे बोलते हैं क्या काम कर रही हो, शादी करके घर सेटल कर लो ना, क्यों करना है काम तुमको। ये स्टेटमेंट मैं आज की तारीख में फेस कर रही हूँ। बट मैं ये बोलना चाहती हूँ, जब मैं खुद को नहीं पाल सकती तो मैं कैसे किसी और से एक्सपेक्ट करूँ कि वो मुझसे शादी करो, मुझे पाले। तो मैं सबसे पहले बोलना चाहूँगी कि मुझे लगता है अगर मैं फेस करूँ तो सब लोग फेस करते होंगे, कोई बोलता नहीं है, मैं बोल देती हूँ। तो हाँ, प्रॉब्लम फेस करती हूँ मैं ये सब। छोटू बाबू का सवाल ये है कि क्या एक बार फिर से आप अभिनय करती हैं ही बढ़िया है, लेकिन आपके जो आइटम सॉन्ग्स हैं जिसके लिए आप जानी जाती हैं, जो आपकी असल पहचान है, क्या उसमें ग्लोरी की वापसी होगी फिर से? लोगों ने मेरी पहचान आइटम सॉन्ग बना दिया है, लेकिन ग्लोरी की पहचान डांस से है। एक्चुअली मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि ग्लोरी की पहचान है डांस। मुझे डांस करना बहुत पसंद है, मैं बचपन से डांस कर रही हूँ। मैंने बहुत वैरायटी टाइप के स्टाइल सीखे हैं। बेसिक स्टाइल मेरा क्लासिकल है, सेकंड स्टाइल मेरा फोक डांसिंग है, उसके बाद जो भी आजकल नया मॉडर्न स्टाइल है, बॉलीवुड स्टाइल, ये सब है। तो मैं कहूँगी हाँ, मैं आज भी डांस करती हूँ, मैं एल्बम्स करती हूँ, मैं आइटम सॉन्ग्स करती हूँ, बट ग्लोरी की पहचान आइटम सॉन्ग नहीं है, ग्लोरी की पहचान डांस है। और वो
मरते दम तक रहेगा जब तक मैं इंडस्ट्री में हूँ। पहले तो मैं सबको नमस्कार करना चाहूँगा जी नमस्कार। और मैं आभारी हूँ कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर साहब जो है जिन्होंने मुझे इस फिल्म का जो निर्देशन करने का मौका मिला है, और एज ए डायरेक्टर ये मेरी फर्स्ट मूवी है और आप सबका आशीर्वाद और आप सबके प्यार का मुझे ज़रूरत है। और मुझे बताइए कहाँ शूट करना चाहते हैं, कब से फिल्म शुरू होगी? हाँ सर, हमारी शूटिंग बलिया में होगी और 16 फेब से शूटिंग स्टार्ट होगी। और इस फिल्म के जो हीरो है हमारे मनन सर, हीरोइन है ग्लोरी जी, तनु जी है, हमारे विलन है समर चतुर्वेदी सर। इस फिल्म के राइटर है सत्यानंद पांडे जी, जिन्होंने इस फिल्म का गीत संगीत और इतना खूबसूरती से सजाया है। कितने गाने हैं फिल्म में? फिल्म में सर 8 गाने हैं, जिसमें 3 रोमांटिक सॉन्ग है, 1 मुजरा है और 4 सैड सॉन्ग है। तो सर आपने बोला कि आपका पहले फिल्म है जी डायरेक्ट करने जा रहे हैं। जी। इससे पहले आपने क्या किया? सर इससे पहले मैं 2008 से असिस्टेंट रह चुका हूँ। मेरी फर्स्ट मूवी थी भोजपुरी, फर्स्ट मूवी मैंने असिस्ट किया था, जिसके निर्देशक मनिंदर भंडारी जी थे और फिल्म का नाम था भइल प्यार नचनिया से। और उस फिल्म के हीरो थे समर चतुर्वेदी जी। ये काफी मामला बदला हुआ है कि जो आपकी फिल्म में हीरो थे वो आज आपकी फिल्म में विलन है। बदलाव काफी तेजी से हुआ है। नहीं सर, काफ़ी तेजी से क्या हुआ, 12 साल क्रॉस हो गए ना। 12 साल, ठीक है। सनी जी, आप इस फिल्म में क्या किरदार कर रहे हैं? सनी शाह साहब साथ में है सबके। आप भी डायरेक्टर हैं? डायरेक्टर नहीं सर, आप निर्माता कह दिया। हैं। अभी तो जो बतौर निर्माता आपकी पारी है अभी शुरू हुई है, मुझे लगता है इससे हाँ, तो पहले बस एक फिल्म शुरू आपने हो announce चुकी। की थी, हाँ, तो साथ में प्रवेश लाल के साथ। हाँ, वो हुआ। शुरू नहीं की आपने शूट, दूसरी फिल्म आपने अनाउंस कर दी। उसकी स्क्रिप्ट रेडी हो रही है। अच्छा, राइटर साहब अभी स्क्रिप्ट लिख रहे दे रहे हैं। फर्स्ट ऐसा प्रोड्यूसर कोई भी हो, चाहे मैं हूँ चाहे एनी बड़ी, प्रोड्यूसर होना चाहिए। वो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि राइटर स्क्रिप्ट जरूरी है, ताकि पता चले उसके गाने क्या है, लोकेशन क्या है, क्या होने चाहिए। हमारे यहाँ की परिभाषा हो गई है भोजपुरी में कि सब्जेक्ट राइटर लिख लेंगे, शूटिंग हो जाएगी। हमेशा मेरा कहना है कि हमेशा स्क्रिप्ट होनी चाहिए। जैसे आज मेरे पास ये फिल्म का स्टार्ट टू एंड है, गाने हैं, मुझे पता है शूट कहाँ हो रही है, लोकेशन क्या है, क्या सीन आएगा, क्या क्लाइमैक्स है, एवरीथिंग मेरे पास है। तो मैं जुड़ा नहीं, ऐसे ही मुझे चाहिए। आपने इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटियों के पीआर करे हैं, मैनेजमेंट भी का है, स्पेशली निरहुआ, प्रवेश जी, ऐसे तमाम बड़े बड़े जो नाम इस समय इंडस्ट्री में है वो आपके पास है। आज भी है। हाँ, हर कोई कलाकार है, मैं ये नहीं कहता नहीं हाँ, छोटा बड़ा कौन, कोई नहीं। लेकिन फिर भी एक नए कलाकार को लेकर के फिल्म बनाना कहीं ना कहीं रिस्क फैक्टर नहीं है? नहीं है, कभी भी नहीं है। मेरा अपना मानना है कि नया डायरेक्टर हो, नया एक्टर हो, नया प्रोड्यूसर हो, सभी को वेलकम है। कोई यहाँ पे ये नहीं कह सकता कि बड़ी फिल्म छोटी फिल्म कोई चलेगी नहीं चलेगी, सब ऊपर वाले का पब्लिक के हाथ। कंटेंट तो है ही, वो तो उसके बगैर तो काम होता ही नहीं। सब्जेक्ट ही मेन चीज़ है। हमारा सब्जेक्ट ही तारीख में तो थिएटर मतलब भोजपुरी नहीं, भोज थिएटर तो आप छोड़ दीजिए। आप क्या सोच के फिल्म कर रहे हो कि ओटीटी प्लेटफॉर्म सोच के मतलब उस तरह की कहानी तैयार कर रहे हो? नहीं, ये जो फिल्म है ये डिजिटल मान के चलिए, थिएटर रिलीज होगी, बट जो सब्जेक्ट के हिसाब से देखा जाए तो ये पारिवारिक फिल्म और थिएटर के अंदर डिजिटल टीवी उसके लिए। दिनेश भाई जो है, दिनेश लाल यादव निरहुआ आजमगढ़ में शूट करते हैं। हम बाजू में ही है, बलिया है। आप बलिया में शूट कर रहे हैं। आजमगढ़ अच्छी जगह नहीं है शूट अच्छी है, बहुत अच्छी जगह है, वहाँ भी करेंगे। परवेश भाई की फिल्म आई है, आपके लिए तो काफी डिस्काउंट सभी जगह। अरे क्या अभी इसमें बोला गया है कभी गुजरात टाइप का सॉन्ग किया है? हाँ, और पानी जाएंगे उसमें? अब मैडम कर रहे हैं, दुलरी जी कर रहे हैं। अच्छा, सबसे खास बात यह है, जब से आप प्रोड्यूसर बने आपने निरहुआ को लेकर कोई फिल्म नहीं बनाई। उनके आप साथ फिल्म भी बना रहे हैं प्रवेश लाल यादव को लेकर, आप फिल्म बना रहे हैं भाई साहब को नहीं, लेकर, उन्हीं को निरहुआ को लेकर फिल्म नहीं, जरूर होगा उनके लायक सब्जेक्ट हम उनके साथ भी होगा, क्यों नहीं, सब साथ है। विनोद जी, प्रोड्यूसर सर, विनोद सर, और इस फिल्म में कौन कौन किरदार जुड़े हुए हैं? इसमें तनुश्री जी हैं और के गोस्वामी जी हैं और हाँ समर चतुर्वेदी हैं, फिर आपके नंदिनी भारद्वाज हैं और महेश यादव हैं, प्रिया वर्मा जी हैं, सर मोटा मोटी मनन तिवारी जी हैं। एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप लोग छोटा मोटा मतलब कहानी बताया मतलब बोल रहे हैं, तो ये देवदास टाइप की लिंक तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये अलग ही कहानी है। जोगी ओ प्रेमदास देवदास, पहली फिल्म है आपकी ये? नहीं, एज ए प्रोड्यूसर मेरी ये 5वीं फिल्म है।
इसके पहले भोजपुरी मैंने बनाई थी रवि किशन को लेके, सिंदूरवा के रंग हजार, ठीक है। उसके बाद हमने बनाया मोहब्बत नई पीत हाउस में, ये भोजपुरी की बात कर रहा हूँ, ये थर्ड भोजपुरी है। इसके पहले मैंने मराठी फिल्म का मैं प्रोड्यूसर हूँ, मराठी में मैंने 3 फिल्में प्रोड्यूस की है, एका लग्नाची गोष्ट, रक्त मराठी और संसाराची माया। और हिंदी के हमने बहुत बड़े पहले हम प्रोडक्शन करते थे, नाना पाटेकर, परेश रावल, अक्षय कुमार, सभी लोगों के साथ हमने काम किया है। शुरुआत समझ भैया आपसे करते हैं। और अभी कुछ देर पहले देखा आपने कहा कि भाई बॉलीवुड का क्या इतिहास है, भोजपुरी का क्या है, तो अगर भोजपुरी में पठान आए तो प्रॉब्लम क्या है? थोड़ा समय तो दीजिए, उनके यहाँ 100 साल बाद आई ना, हम तो 18 साल के ही हैं। 2004 में आई थी ससुरा बड़ा पैसे वाला, और अभी 20 साल हुआ है भोजपुरी को। 20 साल में हमने बहुत सारी बदनामी झेल ली, हमें सॉफ्ट पॉन्ड का ठप्पा तक दे दिया, किसी ने विरोध नहीं किया। खासकर जो उस क्षेत्र से आते हैं उन लोगों ने भी बॉलीवुड में नहीं कहा कि नहीं यार ये गलत कह रहे हैं। क्षेत्रीय भाषा की अपनी एक गरिमा होती। मैं तो भोपाल से हूँ, तो कहीं ना कहीं भोजपुरी का दत्तक पुत्र हूँ, लेकिन मैं गर्व महसूस करता हूँ कि भोजपुरी सिनेमा की बदौलत मेरा बॉम्बे में घर है, मेरी पहचान है। मुझे कोई गिला नहीं है कि एक रीजनल आर्टिस्ट का मेरे ऊपर ठप्पा लगा है, जिसके कारण मेरे बहुत सारे काम छूटे हैं, जिनकी गिनती गिनाऊंगा तो आप कहेंगे अरे अरे अरे, वो जाने दीजिए, गंगा में बहुत पानी बह चुका है। आएगा समय, थोड़ा वक्त तो दीजिए, बदल रहा है ना वक्त। संघर्ष 2 आ रही है, गोवर्धन आ रही है, और भी ऐसी 8-10 फिल्में आएंगी। जैसे अभी आप लोगों ने कहा पठान के पहले दृश्यम, उसके पहले भूल भुलैया 2। हम लोग कितने बायस हो जाते हैं। पुष्पा और बाहुबली 2 में खो गए थे और कह दिया था बॉलीवुड खत्म है। आ गई ना दृश्यम 2, कमा गई, भूल भुलैया 2 कमा गई, पठान कमा गई। तो वक्त तो दीजिए, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त लगता है। एक चीज आती है, उस चीज का दौर बदलता है। हर 10 साल में एक जनरेशन बड़ी होती है, तो चीजें बदलेंगी, अपने आप चीजें सुधर जाएंगी। हमारे ऊपर जो ठप्पे लगे हैं वो हमने नहीं लगाए। हो सकता है अनजाने में कुछ गलतियां हुई हों, बिल्कुल स्वीकार करते हैं, लेकिन उन गलतियों का इतना बड़ा खामियाजा हमें नहीं। हम ही तो इकलौते ऐसे हैं जो 7 राज्यों में एक साथ फिल्में करते हैं। आप बताइए ना, हिंदी के साथ कहीं ना कहीं पैरेलल तो हम ही खड़े हैं। तो अब चीज़ें हैं, हम हाँ ठीक है, वो अपनी जगह हैं, शिरोधार्य हैं, आदरणीय, रिस्पेक्टेड है। उन्हीं के लोगों को देख के हम आए हैं। आपने कहा कि सॉफ्ट पॉर्न भोजपुरी को कहा जाने लगा। हाँ, वो सारी चीजें एल्बम में थी, और लोग ये कहते हैं कि एल्बम की दुनिया अलग है, भोजपुरी सिनेमा की दुनिया अलग है। आपका क्या मानना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि एल्बम इंडस्ट्री अलग है, फिल्म इंडस्ट्री अलग है। एल्बम इंडस्ट्री में सेंसर नहीं है, फिल्म इंडस्ट्री में सेंसर है। तो यहाँ की परिपक्वता की कमी है। जो लोग बाग ये समझने लगते हैं कि एल्बम इंडस्ट्री से ही फिल्म इंडस्ट्री चल रही है, अब उनकी सोच को मैं क्या करूं, मैं सिर्फ प्रणाम कर लेता हूं। जिस दिन एल्बम इंडस्ट्री में सेंसरशिप आ जाएगी, अपने आप जितने गाने आपने भी सुने होंगे जो शायद सुन के नज़रें झुक जाती हैं, कान नहीं सुनना गवारा करते, वो अपने आप ही बंद हो जाएंगे। लेकिन आप क्या करेंगे, रिश्तों की मान मर्यादाओं की धज्जी, रिश्ते तो छोड़िए, सावन का महीना आता है तो भोले बाबा भी सोचते होंगे कि मेरे नाम पे क्या क्या छाप दिया जाता है। देखिए, सोचना तो हर राइटर का गुनाह होता है, क्योंकि जब तक आप हंसने वाली कोई बात तो नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने बिल्कुल सही कहा। मैं उस चीज पे हंस रहा हूँ कि सही में कितना बड़ा गुनाह होता है कि सोच के आदमी लिखता है। उसको पूरा करने के लिए कहाँ कहाँ भटकना पड़ता है, किससे मिलना पड़ता है, तब जाके वो अपने जगह पे आता है। आपने जब कहानी तैयार किया, उसके बाद जब प्रोड्यूसर के पास गए कि मेरे पास एक कहानी है, तो क्या रिएक्शन था? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रोड्यूसर साहब विनोद जी तो हमेशा हम लोग गुरु कृपा में उठते बैठते हैं, और चर्चा के दौरान इन्होंने कहा कि नहीं, इस पर फिल्म बनाई जाएगी। जी, मुझे लगता है सही शख्सियत हो इसके बारे में ज़्यादा बताने के लिए। देखिए, कहानी के बारे में इतना कहूँगा कि कहानी हमारे बड़े भैया सचिदा भैया ने लिखी है, और मैं इस फिल्म का संवाद लिख रहा हूँ। कथा पटकथा सचिदा भैया का है, और जब ये कहानी मुझे सुनाई गई तो वाकई में ये कहानी अलग हटके है। अगर कोई ये पूछता है कि प्यार की सच्ची परिभाषा क्या है,
प्यार की सच्ची परिभाषा क्या है? तो उसका उदाहरण है ये कहानी, जो कि आपको देखने के बाद पता चलेगी। अभी मैं कहानी के बारे में कुछ बोल दूंगा तो वो